गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्वाद् विनिःसृतः। नमो नमः। श्री द्वारकेश जय जगन्नाथ। प्रश्न ये है कि श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सामान्यतया यह प्रश्न लोगों के मन में उठता है, तर्क करते हैं लोग कि अगर सब धर्मों का त्याग ही करना है तो धर्म को ग्रहण ही क्यों करे, धर्म का आचरण ही क्यों करे। इस परिप्रेक्ष्य में प्रातस्मरणीय भगवत दर्शन प्राप्त संत श्री अखंडानंद सरस्वती महाभाग एक दृष्टांत कहते हैं। 4 भाई थे, जंगल में गए, घूमते घूमते संध्या का समय हो गया, सूर्य अस्ताचल को चला गया। तो भाइयों ने मिलकर सोचा कि जो आजू बाजू में खाने को मिलता है उसको कुछ रसोई बना लेते हैं। तो एक एक काम सबने बांट लिया। एक भाई को कहा कि तुम लकड़ी लेके आओ, दूसरे भाई को कहा कि तुम जाओ सब्जी वगैरह अगर कोई हो, फ्रूट वगैरह फल वगैरह हो तो तुम वो लेके आओ। एक भाई को कहा कि तुम पानी लेने जाओ, और चौथा भाई था उसको कहा कि तुम्हें ध्यान रहे कि जब हम रसोई बना ले तो ध्यान रखकर अग्नि को तुम बुझा देना, क्योंकि जंगल है, अगर कोई दुर्घटना घट गई, आग लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। अब चौथा भाई यह तर्क अगर दे कि आग बुझानी ही है तो आग जलाइए ही क्यों, तो उसको आप क्या कहेंगे। ऐसी ही बात यहाँ पर हो गई है। सर्वधर्मान परित्यज्य का ऐसा ही तात्पर्य लोग निकाल रहे हैं कि सब धर्म का त्याग करना ही है तो धर्म को ग्रहण ही क्यों करें। अगर भूख लगी नहीं है और आप अनाज लेने के लिए, भोजन लेने के लिए मना कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन भूख भी लगी है और आडंबर भी दिखाना है कि मुझे भूख नहीं लगी, मुझे नहीं खाना, ये मूर्खता है, ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है। जब तक हमारे चित्त की शुद्धि नहीं होती, अंतःकरण निर्मल नहीं हो जाता, तब तक धर्म का अनुष्ठान करना ही चाहिए। जो जीवन मुक्त पुरुष है वो भी धर्म का अनुष्ठान, वेद विहित कर्म को नहीं छोड़ते। जो अपने लक्ष्य में आते हैं, जो अपने अधिकार में आते हैं, वो सब कर्म वह करते हैं, लोकोपकार के लिए करते हैं, लोक संग्रह के लिए करते हैं, अपने लिए ना सही किंतु करते हैं। क्योंकि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, यह सब सिद्धांत जो है वो अकाट्य है, उसका खंडन हो ही नहीं सकता। भगवत्पाद शिवावतार आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज का एक ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि, उसमें उन्होंने एक तथ्य ख्यापित किया है। कर्म क्यों है, कर्म की आवश्यकता क्या है, तो कहा कि चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये, किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं होना चाहिए। कर्म कर रहे हैं जब हम, तो 2 बात का ख्याल रखना चाहिए हमें। पहली बात कि उस कर्म के फल में हमें आसक्त नहीं होना है। दूसरी बात, उस कर्म का कर्ता मैं हूँ, कर्ता का अभिमान जो है, कर्तापन जो है वो हम में नहीं लाना है। अगर हमें कर्म के फल की आसक्ति नहीं होगी, कर्म का अहंकार नहीं होगा, तो वह कर्म हमें बांध नहीं सकेगा। किंतु अगर ये दोनों चीज़ अगर हम में हुई तो ये 84 लाख योनि का जो चक्कर चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा, मुक्ति बहुत दूर हो जाएगी हमसे। तो जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तब तक हमें वेद विहित धर्मानुष्ठान करते रहने चाहिए। हम जिस भी वर्ण में है, जिस आश्रम में है, उसके अनुयुक्त उपयुक्त जो कर्म वेदादि शास्त्र ने कहे हैं उन सब का पालन हमें करना चाहिए। इससे क्या होगा, चित्त की शुद्धि होगी। चित्तस्य शुद्धये कर्म कहा ना, चित्त की शुद्धि होने से क्या होगा, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, चित्त की शुद्धि होगी, फिर निस्संगता आएगी। संसार में रह के भी हम संसार से उपरत हो जाएंगे। पद्म पत्र मिवाम्बसा,
जैसे कमल पानी में रहते हुए भी पानी से उपयुक्त रहता है, ऊपर रहता है, उसको स्पर्श नहीं होता, वो उससे लिप्त नहीं होता है, वैसे हम संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहेंगे। और अगर संसार से निर्लिप्त हो गए फिर हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। फिर हम इस 84 लाख योनि के चक्कर जो चल रहा है उसको शांत कर पाएंगे, अखंड आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप जो आत्मा है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो कुतर्क चल रहे हैं उस पर आप ध्यान ना दें, वेद विहित कर्म जो है उसका अनुष्ठान हम करें। भगवान से यही प्रार्थना करें कि जो हमारे लिए श्रेयस्कर है उसका ही हम पालन करें। नमो नमः। श्री द्वारकेश। जय जगन्नाथ।